क्विक सिंगल्स की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग गावा सर, बताइए क्या रहेगा आपके रडार पर क्विक सिंगल। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। 1336 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1330 का स्टॉप लगाना चाहिए, ₹6 का। नियर टर्म टारगेट 1350। KPIT टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। चलिए सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है टू व्हीलर स्टॉक्स पे। मुझे लग रहा है वहां पर हीरो मोटोकॉर्प में जिस तरीके से शुरुआत की है तो यहाँ पर एक रैली बन सकती है। टारगेट होगा ऑन द हायर साइड लगभग अराउंड 44-40 का। खरीदारी करनी है हीरो मोटोकॉर्प्स के फ्यूचर्स में 42-55 के स्टॉप लॉस के साथ। हीरो मोटोकॉर्प, केपीआईटी टेक। हाँ सतपुते साहब, क्या ग्रिप में आ रहा है ट्रेड में अब? आशीष जी, दोनों लग रहा है। आईटी अच्छा लग रहा है, FMCG भी अच्छा लग रहा है। तो उसमें से मैं फिलहाल तो नेस्ले के साथ जाऊंगा। नेस्ले का स्ट्रक्चर अच्छा है। 2400 का बेस यहाँ पे फॉर्मेशन है। ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, सो 2400 के ऊपर नेस्ले बाय करे। स्टॉप लॉस रहेगा 25 पॉइंट्स का, सो 2375 का स्टॉप लॉस रखे। नेस्ले का स्विंग का जो टारगेट दिख रहा है वो है करीबन 2480 का, 2480 2500। तो एक बड़ा स्विंग मुझे लगता है आज एक नेस्ले में आएगा। सो थोड़ा डिफेंसिव बेट रहेगा, बाय नेस्ले। डिफेंसिव नेस्ले पे दाव लगा रहे हैं सतपुते साहब। मानस, आपने क्या पिक किया? देखिए, मेरा ध्यान LTIM पे है। LTIM अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन के बाद बिल्कुल तैयार है 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए। आई थिंक वो ब्रेक हो गया है, तो LTIM में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस 5184 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 5375 5375 की टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 5250 वाला 5250 का कॉल ऑप्शन ले ले। ₹137 पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 114 ₹114 का स्टॉप लॉस लगाना है और 180 ₹180 की टारगेट सेट। ओके, चलिए चंदन में जुड़े हैं इस पैनल में। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, क्या पिक किया आपने? बिल्कुल, देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और मैं फोकस करूंगा SBI कार्ड पे। 3 दिन पहले एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला था 950 के ऊपर, और उसके बाद में मोमेंटम इंटेक्ट है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की रैली के बाद फॉलोअप एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट सारे एक पॉजिटिव कहानी यहाँ पे बता रहे हैं। तो खरीदारी की सलाह होगी। 982 का सपोर्ट है, 1050 तक के टारगेट SBI कार्ड में मिलने चाहिए। ओके, SBI कार्ड। आशीष बेदी जी, आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, PNB हाउसिंग फाइनेंस पर खरीदारी की सलाह रही। यहाँ पे सेटअप अब स्ट्रॉन्ग बन रहा है और जिस हिसाब से फ्राइडे के क्लोज के बाद आज वापस एक फॉलो थ्रू बाइंग बहुत अच्छी मिल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 1095 का SL मेंटेन करे। ऊपर में 1140 और 1160 दो टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एसबीआई कार्ड। अच्छा, एसबीआई कार्ड वगैरह आरबीआई ने कंफर्ट तो दिया कि अनसिक्योर्ड को लेकर कंसर्न्स रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन रिस्क फिट कम नहीं करे अब तक। खैर, लेकिन एसबीआई कार्ड बढ़िया निकल पड़ा। फ्राइडे को भी अच्छे मूव्स आ रहे थे। चंदन का प्रेफर्ड पिक और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही साहब को पसंद आ रहा है। रचना जी, क्या पिक करा मैम? क्या पसंद आ रहा है स्क्रीन देखकर? जी, मेरी नजर बजाज ऑटो पे है। बजाज ऑटो के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग कर सकते हैं। 8685 पे है ये। इसमें हम 8600 का एसएल लगा सकते हैं एंड अपसाइड पे इसका टारगेट होना चाहिए 8800 एंड 8900 तक का। और इसमें ऑप्शंस भी प्ले कर सकते हैं आप। 8800 का सी भी बाय कर सकते हैं जो 137 के आसपास है, जिसमें 120 का एसएल लगा के 160 का टारगेट लगा सकते हैं। ओके, चलिए बजाज ऑटो ये हो गई रचना जी की पिक। अब मयूरेश, ओपनिंग के बाद कोई स्टॉक आपके रडार पर आया? अनुज जी, आई थिंक मेगमनी ऑर्गेनिक्स, इसके नतीजे भी काफी शानदार आए थे। इट्स अ गुड प्ले। फर्टिलाइजर्स इज अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर बिजनेस और अच्छा खासा बिजनेस कंपोनेंट एक्सपोर्ट होता है, जहाँ पे फार्म गेट प्राइसेस बढ़िया हैं। इनपुट कॉस्ट आपने देखा है काफी स्टेबल हो चुके हैं और इसलिए आई थिंक लार्ज कंपोनेंट ऑफ देयर बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू डूइंग वेल। जो इनका पिगमेंट का कारोबार है, यहाँ पे भी जो एक रियलाइजेशन ग्रोथ है, क्योंकि ये जो कॉपर बेस्ड पिगमेंट्स करते हैं, आई थिंक स्पेसिफिकली इसके जो रियलाइजेशन है, they are showing significant signs of improvement as well. China plus one can really play very very well ये part of the segment में। और जो ये केपेक्स कर रहे हैं in terms of putting up a titanium dioxide plant, जो अगले कुछ महीनों में आई थिंक ऑपरेशनल हो जाएगा। एक कंप्लीट इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होगा, क्योंकि 2 या 3 ही प्लेयर है इंडिया में जो शायद इंपोर्ट करते हैं। और वंस दिस प्लांट बिकम्स अप एंड रनिंग, आई थिंक एक अच्छा खासा ऑप्शनैलिटी बच जाएगी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एज वेल। तो मुझे लगता है नंबर्स काफी शानदार थे, बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है और बिजनेस प्रोस्पेक्ट बोथ फर्टिलाइजर और पिगमेंट सेगमेंट के लिए काफी शानदार नजर। ओके, हाँ, ये रख के रडार पे थोड़ा सा मामला
फर्स्ट पड़ रहा है। ठीक है, हाँ 160 पे अपन ने देखा था निफ्टी को, आधे % प्लस का अप मूव था, ठंडा पड़ा, अब धीरे धीरे वापस पटरी पे आने की कोशिश करता हुआ। तो देखते हैं, अभी तो खैर बहुत इनिशियल है, लेकिन थोड़ा सा मूव्स पे मुनाफा वसूली आई, अब धीरे धीरे वापस मोमेंटम रीगेन करने की कर रहा है कोशिश। 2 स्टॉक स्टैंड आउट कर रहे हैं, एक IEX है, दूसरा Hyundai मोटर्स कैश में। Hyundai मोटर्स ने मेरे ख्याल से अपनी लिस्टिंग हिस्ट्री के हाईएस्ट लेवल आज छुए फाइनली जाके। ये देखिए सुबह का स्पाइक जो है ऑलमोस्ट 2000 के आसपास, ये अब तक इसने स्तर ही नहीं दिखाए थे। तो ये रेट कट्स का फायदा है जो शायद Hyundai मोटर्स अब रिजॉइस करता हुआ। मयूरेश, आप Hyundai मोटर्स पर रेडी रखना, मैं आता हूं आपके पास। पहले लेकिन IEX को एड्रेस कर लिया जाए। बढ़िया मूव्स थे, खैर अभी भी 3% के आसपास का उछाल है। गाबा सर, चार्ट्स पे IEX के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? MCX तो खैर बहुत चला हुआ है, इसलिए बहुत अब मोमेंटम में कितना और कूदने लोग तो शायद इसलिए कंसर्न होंगे। IEX कैसा स्टैकअप हो रहा है? खबर इनके लिए अच्छी। देखिए खबर तो अच्छी है, बाय मोड पर भी है IEX, एक बहुत अच्छा अपमूव भी मिला है, लेकिन आज लेना है तो सिर्फ आज के लिए नहीं लेना है, आज कल परसों एक हफ्ते के लिए लेना है। स्टॉप लगाना पड़ेगा 202 का, ट्रेड करे 207 के आसपास, मुझे लगता है 215 तक जाना चाहिए, वक्त लगेगा, लेकिन यस बाय मोड पर है IEX। ये जो सेटअप है, सेटअप में स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है IEX। ओके, मीनवाइल बड़ा ब्रेकआउट MGL में आया, महानगर गैस अब F&O का टॉप गेनर है। आई थिंक ये 3.5% ऊपर, सुबह वो जो ब्रोकरेज व्यू आई थी उसका पूरा का पूरा फायदा उठाता हुआ महानगर गैस इस समय 3.5% ऊपर। सचिन, एक व्यू इसके ऊपर, और नॉर्मली MGL और IGL साथ साथ चलते हैं क्योंकि सेम बिजनेस है दोनों का। महानगर गैस मुंबई में सेम बिजनेस चलाती है, IGL दिल्ली में NCR में सेम बिजनेस चलाती है। क्या IGL को भी चेज करें अगर MGL मिस हो गया है तो? दोनों का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक दोनों में अगर हम वीक टू वीक कंपैरिजन करें तो मुझे लग रहा है IGL में थोड़ी सी स्टेबल प्राइस एक्शन रही है। जिस तरीके से डेटा यहाँ पर है, मुझे लग रहा है 210 के आसपास एक काफी अच्छा बेस बनाया हुआ है। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो भी लगभग अराउंड 212 पे प्लेस्ड है। तो आई थिंक कहीं जाकर मुझे लग रहा है यहाँ पर स्ट्रेंथ काफी सस्टेनेबल रही है, कंसिस्टेंट रही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो मोमेंटम काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो 226 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशन प्रेफर करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 209.50 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, और अगर कोई ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना चाहे तो? IGL का आई थिंक मुझे लग रहा है बेटर होगा कि आप 210 का ही कॉल ऑप्शन प्रेफर करें। एक बेस जो इसने बनाया है लगभग अराउंड 210 212 के आसपास, तो 210 का इन द मनी ऑप्शन जो लगभग अराउंड 8.75 पे फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आप 6.45 पे लगाए, एंड हो सकता है कि 13-14 एक अच्छा रिव्यू जोन बने ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीक। ओके, मयूरेश, आपका क्या भी होगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स पर? आज काफ़ी शानदार ब्रेकआउट इन दोनों स्टॉक्स में, खासतौर से MGL में। नहीं, तो पहले तो आई थिंक मैक्रो टेलविंड है अनुज जी। आई थिंक जो एक 6% से 15% की एक धारणा है जो गवर्नमेंट लेके चल रही है, दे आर वेरी मच ऑन ट्रैक। दूसरा आप ये देखिए कि जो नए जोग्राफिकल एरियाज उभर के आएंगे, दे आर गोइंग टू बी इंक्रीमेंटली पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। तीसरा, आई थिंक जो गैस एलोकेशन की एक रणनीति अपनाई थी, ऑब्वियसली आई थिंक एक इम्पैक्ट जरूर आया था, और शायद Q1 में भी इम्पैक्ट आएगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ नॉट एबल टू पास थ्रू प्राइसेस कंप्लीटली, और ये शायद रिफ्लेक्ट हो एबिटा पर SCM में टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट जैसे हम सोर्सिंग की बातें सुन रहे हैं मैक्रो लेवल पे भी, इन टर्म्स ऑफ LNG सोर्सिंग, नॉट जस्ट फ्रॉम कटार बट ऑल्सो देयर इज सम एलिमेंट कि अगर ट्रेड नेगोशिएशंस होते हैं तो US से शायद सोर्सिंग और भी बढ़ सकती है। मुझे लगता है आई थिंक जो एडमिनिस्ट्रेड गैस है, वंस दिस सोर्सिंग इज लार्जली सिक्योर टू अ लार्ज एक्सटेंट, एक वापस स्टार्ट हो जाएगी, और अगर वापस स्टार्ट हो जाती है तो वापस आई थिंक जो एक कोर एलिमेंट्स है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इंक्लूडिंग एबिटा, रिपोर्टेड एबिटा पर SCM एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज गेटिंग एडेड, आई थिंक एक अच्छा खासा एक स्कोप देती है। बोथ PNG CNG बिजनेस एक्सपेक्टेड टू ग्रो एक्सपोनेंशियली वेल। आई थिंक विद इन द प्लेयर मुझे लगता है आई थिंक जो स्टैकिंग हम देखते हैं, MGL IGL फॉलोड बाय गुजरात गैस। MGL और IGL, पहला प्रेफरेंस MGL है। बढ़िया वो एनालिस्ट मीट का आउटकम, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट कि अच्छे FY25 के ऊपर कंसोलिडेट करेंगे और अधिग्रहण वगैरह भी करने की तैयारी कर रहे हैं। तो कमेंट्री अच्छी लगी। MGL अच्छा कर रहा है, MGL का रब ऑफ IGL पे भी जाता हुआ। पैकिंग ऑर्डर है लेकिन MGL पहले फंडामेंटली और IGL उसके बाद। ये समीकरण बैठते हुए इस समय। अच्छा, Hyundai मोटर्स अगला था ना। Hyundai मोटर्स जरा स्क्रीन पे रखिएगा। महेश,
गाड़ियां तो अच्छी बनाता है, स्टॉक मजा नहीं दे रहा था लेकिन लिस्टिंग के बाद से अब धीरे धीरे करके कम से कम जिस भाव पे आया था उसके करीब आके खड़ा हुआ। क्या करना चाहिए Hyundai मोटर्स पे? आप लोग का हाउस व्यू क्या है? और अगर पीवी में उतरना ही है तो मारुति वर्सेस Hyundai, दो विकल्प हैं मेरे पास दिग्गजों के, आपका प्रेफरेंस? I think for Hyundai आशीष जी, I think specifically इनकी जो एक SUV मिक्स पोजीशन है, I think काफी शानदार है, काफी रोबस्ट है। हम देखते हैं इनकी जो फ्लैगशिप मॉडल है क्रेटा, जो मिड साइज SUV सेगमेंट जिसे हम कहते हैं, इसमें इनकी लीडरशिप पोजीशन एब्सोल्युटली बनी हुई है। जो इन्होंने वेरना लॉन्च की है, जो एक फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया है एक सेडान सेगमेंट में, और जो वेन्यूअल अल्काजार, आई थिंक बिकॉज आई बीन ट्रैकिंग दिस काउंटर फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम, ये प्रोडक्ट लॉन्चेस आई थिंक अच्छे खासे हैं जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड को कैप्चर करेंगे। दूसरा आई थिंक जो ऑल्टरनेट्स है जिसे हम कहते हैं सीएनजी पेनिट्रेशन, जैसे हम गैस स्टॉक्स की बात भी कर रहे थे अभी, आई थिंक सीएनजी पेनिट्रेशंस हैव इंप्रूव्ड क्वाइट रीजनेबली। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो ईवी सेगमेंट में लॉन्च है, जो नया क्रेटा ईवी लॉन्च हुआ है, जो डिवर्स रेंज ऑफ हाइब्रिड कार से लॉन्च करने की सोच रहे हैं, विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, मुझे लगता है आई थिंक दैट विल बोड वेल फॉर द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि एक बेस उन्होंने अच्छा खासा कर चुका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक बैलेंस शीट में कैश अच्छी है, कैश फ्लो फॉर ऑपरेशंस रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, और जो रिटर्न रेशियोज हम देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 32%, एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 32%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% के आसपास। आई थिंक ये सारे ट्रिगर शायद अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट हो आगे जाते हैं, तो हमारा एक पॉजिटिव नजरिया रहेगा जिसके पास Hyundai बिल्कुल बने रहे। बिटवीन Hyundai एंड मारुति, अगेन आई थिंक मारुति का जो एक एंट्री लेवल व्हीकल्स का जो एक मार्केट शेयर है विच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एट दिस जंक्चर, क्या वो चैलेंज हो सकता है? मुझे लगता है आई थिंक जो मॉडल्स अभी भी मारुति के पास एंट्री लेवल पे विल स्टिल बी एबल टू मेंटेन दैट। उनके जो पोर्टफोलियो प्लग्स रहेंगे आशीष जी विल बी इन दैट मिड सेगमेंट एंड द प्रीमियम सेगमेंट, जहां पे दे हैव टू पुश these products fast on their platforms, looking at competition. But Okay. sales service, I think, शानदार है as we speak. But चलिए, तो मारुति थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा प्रेफर्ड पिक रहेगी मयूरेश की तरफ से। अच्छा, मीनवाइल एक बार जब चंदन को लेकर आइए स्क्रीन पर, क्योंकि फ्राइडे को चंदन ने सजेस्ट किया था MCX, फ्राइडे को वो गजब भागा था, सारे टारगेट हिट हुए थे, और चंदन आज तो मेरे ख्याल से उससे भी काफ़ी ऊपर, आपके तो मेरे ख्याल सारे टारगेट हिट हुए होंगे यहाँ पर। क्या व्यू है अब इस पर? बिल्कुल अनुज जी, धन्यवाद। देखिए काफ़ी कन्विक्शन पूरी कैपिटल मार्केट थीम पे है, और MCX कहीं ना कहीं 8,200 तक के टारगेट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। हालांकि काफ़ी चल चुका है, बट हमारा यही मानना है कि जहाँ पे मोमेंटम और स्ट्रेंथ है वही सेक्टर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ऑप्शंस के जो 7400 की कॉल, 7500 की कॉल, सबके टारगेट हिट हुए हैं। अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। जिनके पास भी पोजीशन है 7550 का ट्रेलिंग रखे, जब तक ये लेवल होल्ड है ओवरऑल बुलिश बायस यहाँ पे इंटेक्ट रहेगा। बिल्कुल, आज का हमारा बिग स्टॉक था, ये याद रखिएगा, और यहाँ पर अब मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है और ओपन हाई क्रॉस कर रहा है ये स्टॉक। ये मतलब अब काफ़ी महंगा स्टॉक है, बट ये है ना कि ये जब चलते हैं तो ये स्टॉक ऐसे ही चलते हैं बेसिकली। गजब का मूव। और उठाइए चार्ट डिस्काउंट, एक महीने का उठाइएगा, कैसे ताड़ जैसे खड़ा हुआ है और अभी भी बढ़िया मूव्स डिलीवर करता हुआ। इसका रब ऑफ BSE नीचे टिकर टीम चलाई रही है 0.3%, अब वो भी मजबूती के साथ, वो भी खड़ा हुआ है, तना हुआ है, फ्रेश हाईज आए दिन जड़ता चले जा रहा है। MCX नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे खड़ा है, साथ में BSE आपकी स्क्रीन पे 0.3% मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। ये लीजिए आपके। और चंदन, टारगेट हिट हुआ, बढ़िया था, तो मुस्कुराइए ना थोड़ा सा, क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए पूरा कैपिटल मार्केट थीम पे पॉजिटिव है, और कैपिटल मार्केट चलता है तो मुस्कुराने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, और डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर इंटेक्ट रहेगा। और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मुनाफा दर्शकों को मिला होगा, तो सभी को बहुत बहुत बधाई, और इस मोमेंटम और राइड को कंटिन्यू कीजिए। मेरे हिसाब से अभी भी काफ़ी कुछ यहाँ पे मिलना बाकी है। चलिए, चंदन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, ये पिक चंदन ने ली थी तब रेट था 7250 के करीब, फ्राइडे को जब था, और अब 77 450 रुपये का मूव आ चुका है। गजब है भैया। देखते रहा करिए दिन भर CNBC आवाज। एक चीज मिस हो गई, अब वो दिमाग से गया उतर जाती है, सॉरी उसके लिए। सचिन, कोई ट्रेड मिल गया था आपको यार, अभी भी वैलिड है कि निकल गया? नहीं, काफी वैलिड है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम बना है काउंटर में। स्टॉक का नाम है OFSS। डिस्क्लोजर पहले दूंगा कि मैंने क्लाइंट्स को भी अभी रिकमेंडेशन दी है।
एक काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हुआ था पिछले 2 महीनों में, एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, वो कंसोलिडेशन से अच्छा ब्रेकआउट नजर आया है। इसके वीकली आरएसआई में भी 50 के लेवल को पार कर दिया है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी रैली बननी चाहिए काउंटर में। स्ट्रक्चर के लिहाज से पहला हर्डल है लगभग अराउंड 9140 के आसपास, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो पहला टारगेट तो 9140 का था, बट मुझे लग रहा है पोजिशनली 9465 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 8940 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड मोमेंटम को चेस करने की सलाह होगी ओएफएसएस के फ्यूचर्स से 9460 के टारगेट के लिए। ओके, मीनवाइल BSE 3000 मतलब प्री बोनस 9000 का रेट हो गया अब यहाँ पर। क्या मतलब नेक्स्ट लेवल मूव है यहाँ पर। अच्छा, मार्केट हल्का सा थोड़ा नीचे आया, लेकिन एक PNB हाउसिंग, आई थिंक आशीष जी ने ली थी एक PNB हाउसिंग, एक बार उसको रिविजिट करते हैं आशीष जी। अच्छी रही वो ट्रेड, ग्रिप में होगी अच्छी खासी। अब यहाँ पर क्या अपडेट? जी अनुज जी, इनफैक्ट ये मोमेंटम तो और स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ देखने मिल रहा है। 1140 जो टारगेट था उसके लिए तो इंटैक्ट रहना ही है, और हमें लग रहा है कि और शायद टारगेट को रिवाइज करके 1170 तक का भी मूव कर सकते हैं। बस जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके अब कॉस्ट पे ले आए, 1110 के करीब का एसएल रखें। काफ़ी हद तक टारगेट के काफ़ी करीब है अब हम उसमें। 1140 का पहला टारगेट था आशीष जी का, 1135 का हाई लगाया, तो काफ़ी करीब उस लेवल के अब आप ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। एक आध और ट्रेड पिक करते हैं, उसके बाद 4 का चौका का टीजर भी देंगे आपको। एक बार आप लेकर आइए कोटक महिंद्रा बैंक। राजेश जी, ये मैंने प्री ओपन में पूछा था आपसे, आपने कहा था कि बाय के जोन में है कोटक महिंद्रा बैंक। अब जहां खुला वहां से करीब करीब 20 रुपये ऊपर, क्या व्यू रहेगा इस पर? अनुज, देखिए व्यू अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन है, 2060 के नीचे मंदी थी और ये खुला ही ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पे बेयर ट्रैप और चलेगा। अभी शॉर्ट कवरिंग बाकी है। इसका जो अगर स्विंग का टारगेट देखे या रेजिस्टेंस देखे तो वो आता है करीबन 2170 के आसपास। बस वही हमारा टारगेट वन है आज के लिए। तो 2170 के टारगेट के लिए इस पोजीशन में बने रहे। स्टॉप लॉस फ्रेश दूंगा, वो रहेगा 2100 का, 2110 का भी चलेगा। लीजिए भाई, कोटक बातचीत हुई थी प्री ओपन में, स्क्रीन पे उसके बाद भी बढ़िया तेजी तूल पकड़ रही है।